जिसके नाम में प्यार होता है, जिसके स्वभाव में ममता भरी होती है, उसे कहते हैं माँ। भैया मैं माँ को लिवाने जा रहा हूँ, ना को तुम छुपा रही हो। मम्मी ये रो रहा है। ए भगवान, इस काम के चक्कर में मैं अपने बच्चों को भी भूल गई। चुप होया भैया, माँ आती ही होगी। होया चुप होया भैया, माँ आती ही होगी। चुप होया भैया, माँ आती ही होगी। चुप हो जा। भैया चुप हो जा। सो जा मेरे मुन्ना, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा, चुप हो जा मुन्ना। माँ तुम भैया को छुपाओ, हम काम करते हैं जाकर। नहीं बेटा, तुम्हारे चोट लग जाएगी। नहीं माँ, तुम भैया को छुपाओ। भाई क्या हुआ? रुक जा भाई, मैं माँ को बुलाता हूँ। माँ भैया के चोट लगी। देखो माँ, भैया के खून निकल रहे हैं, जल्दी आओ। हे भगवान, कितनी चोट लग गई। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था मत करो काम, चोट लग जाएगी। मार ली चोट। और माँ हम कर भी क्या सकते हैं? अरे सावित्री, इतना कष्ट क्यों उठा रही हो? सिर्फ तुम्हारी और तुम्हारे बच्चों की बिल्कुल फिक्र नहीं है। और मैं कर भी क्या सकती हूँ? शायद भगवान ने मेरी किस्मत में यही लिखा है। मैं अपने बच्चों को भूखा भी तो नहीं मार सकती। दुखी मत हो सावित्री, भगवान तुम्हें भी अच्छे दिन दिखाएगा। सावित्री, ये सब होता रहेगा, रोने से दुख थोड़ी कम हो जाएगा। ले लो 100 रुपये, दवाई दिलवा लेना। अरे यार सनी, आजकल क्या कर रहे हो? आजकल बहुत कम दिखाई देते हो। मेरी पूरी जिंदगी पत्थर तोड़ते तोड़ते गुजर रही है। अरे ऐसा है तो काम पर जाना ही छोड़ दे। अबे ऐसा कैसा होगा, मेरे भी तो बाल बच्चे हैं। और तेरी बीवी क्या करती है? उसे बस घर पे बैठना आता है। तेरी तरह खुशकिस्मत वाली सबको थोड़ी ना मिलती है। अरे मेरी बीवी तो लाखों में एक है, वो तो बहुत अच्छी है, उसका कोई मुकाबला नहीं। पूरे दिन पत्थर तोड़कर जब शाम को जाकर 100 रुपये देता हूँ, तब तो जाकर रोटी देती है। तुम्हारी पत्नी की तरह थोड़ी ना देती है वो। आज तुम्हारी पत्नी को पत्थर के मालिक ने 100 रुपये दिए, वो सीधे तेरे हाथ में ला के रख देगी। अरे ये तो मुझे मालूम ही नहीं। आज पटेल ने उसे 100 रुपए दिए, अभी चलकर देखता हूँ। ये क्या कर रहे हो? तुम बच्चों को मार रहे हो। हटो। तू आजकल बहुत छुपा रही है। तेरी इतनी हिम्मत, तू अपने पति से छुपाएगी? छोड़ो, छोड़ो। क्या कह रहे हैं ये? पटेल ने तुझे किस चीज के लिए पैसे दिए? काम करते समय बच्चे के पैर में चोट लग गई थी, दवा दिलवाने के लिए उन्होंने पैसे दिए थे। कहाँ है वो पैसे? मेरे हाथ में रख। रुको मैं देती हूँ। ला, निकाल पैसे। रुको रुको देती हूँ।
अरे जय हो लक्ष्मी माता, तेरे बिन घर में पैसा नहीं आता। सावित्री, ये गाना तुम पर कितना सूट करता है। शाबाश बेटे शाबाश। अब की बार ना किसी बड़े से पत्थर से कूदना तो ज्यादा पैसे मिलेंगे, फिर तो हम दारू की दुकान ही खरीद लेंगे। चल बेटे कुछ दिन आराम कर, मैं कुछ लेकर आता हूँ। पता नहीं मैंने कौन से पाप किए थे, भगवान ने मुझे ऐसा पति दिया है। बेटा तुम्हें भूख लग रही होगी। नहीं माँ, हमें भूख नहीं लग रही। नहीं बेटा तुम झूठ बोल रहे हो ना। नहीं। क्या छोटे, तुझे भूख लग रही है? नहीं नहीं भैया, मुझे भी भूख नहीं लग रही। नहीं बेटा तुम इसलिए झूठ बोल रहे हो ना, घर में कुछ खाने के लिए नहीं है ना, इसलिए। पर माँ तुम कहाँ से लेकर आओगी? हाँ माँ, हमें बहुत तेज भूख लग रही है। बेटा तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए कुछ लाती हूँ। माँ तुम भीख मांग कर लाओगी तो तुम्हें कोई क्या कहेगा? बेटा तुम्हारे लिए तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। नहीं माँ, ऐसा नहीं कहते, हमारी भी उम्र तुम्हें लग जाए। तुम आराम करो, मैं मांग कर लाती हूँ। भैया। हाँ क्या हुआ सावित्री? कल से मेरे बच्चे बहुत भूखे हैं, कुछ नहीं खाया है। आपके पास कुछ हो खाने को तो दे दो। वो नशेड़ी खुद तो कुछ करता भी नहीं, तुम्हें चैन से भी नहीं जीने देता। देखता हूँ घर में क्या है। बहन सावित्री, रोटी तो नहीं है, चावल है और सब्जी भी नहीं है। कोई बात नहीं भैया। चुप हो जाओ, चुप हो यार। माँ खाना लाते ही होंगे, चुप हो जाओ। चुप हो बाबू। बेटा भूख लग रही है ना, मैं खाना ले आई। माँ तुम भी खा लो ना। नहीं मुझे भूख नहीं है, तुम पेट भर लो। माँ तुम भी नहीं खाओगी तो हम भी नहीं खाओगे। खा ले बेटा, मना नहीं करती। बेटा मैं खाना लेने जा रही हूँ, तुम भैया को संभाल लो। माँ रुको, आज से तुम खाना मांगने नहीं जाओगी, आज से हम दोनों भाई मांगने जाएंगे। नहीं बेटा, मैं इस उम्र में तुमसे भीख मंगवाऊंगी, कोई क्या कहेगा। माँ तुम आराम करो, हम दोनों मांग के लेकर आते हैं। कोई है? साहब कोई है? साहब को अंकल अंकल, क्या हुआ अंकल? अंकल
बेटा, मुझे कैंसर की बीमारी है, शायद मुश्किलों अब मैं बचे हूँ। बेटे, इस सूटकेस में पूरे 10 लाख रुपए हैं और इन पैसों को तुम रख लो अपने पास। मेरी भी कोई औलाद नहीं है, मैं समझूंगा मैंने अपने बेटों को दे दी। अंकल तुम अभी रुको, मैं डॉक्टर को लिवा के लेता। रुको बेटा रुको, शायद अब मुश्किलों में बचे हूँ, तुम्हें डॉक्टर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। लो बेटा, मैं समझूंगा मैंने अपनी औलाद को दे दिए। तुम दोनों कहाँ थे? कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा मैंने तुम दोनों को। कहाँ चले गए थे तुम दोनों? तुम्हें अपनी माँ का जरा सा भी ख्याल नहीं आया? मुझे छोड़ के चले गए तुम दोनों। जरा भी नहीं सोचा तुम्हारे माँ का क्या होगा। और इसमें सूटकेस में क्या है? कहीं तुमने चोरी तो नहीं की? माँ सुनो इस सूटकेस के बारे में। माँ हमें अब भीख मांगने की जरूरत नहीं है। माँ तुम्हें पता है इस सूटकेस में 10 लाख रुपए हैं। बेटा 10 लाख? अब हम अपना खुशी खुशी जीवन बिता सकते हैं।